हेलो दोस्तों, आसान हिंदी में आपका स्वागत है। कल हम लोग संज्ञा पढ़े थे। आज आदित्य पब्लिकेशन से हम लोग संज्ञा का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है। निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है? निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है? आप, चलना, आकाश, लंबा। आकाश संज्ञा शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द है यह, जीना, पुराना, पहाड़। पहाड़ संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, गंगा ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, ये पुराना, नीला, मोटा। गंगा संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं। इसमें पशु जो शब्द है वो क्या, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक? वो जातिवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं, पशु से एक जात का बोध हो रहा है, इसलिए पशु जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है वकील। वकील का एक जात होती है, सारे वकीलों को वकील, तो वकील व्यक्ति, अरे वकील जातिवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय भी जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या है? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या है? बपौती। क्या है? बपौती। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा भाववाचक है। उसको व्यक्त क्या कर सकते हैं? वो एक भाव है, वो भाववाचक संज्ञा है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? भाववाचक। भाव, मनुष्यता ये भाव होता है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना द्रव्यवाचक होता है, सोना भाववाचक नहीं है। मनाही, विद्युता, खुशी ये भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? 5। आगे क्या है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक बीमारी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? बीमारी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा क्या है? क्या है? भाववाचक। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, इसमें सब भाववाचक है। इसमें गंगा व्यक्तिवाचक है, ठीक है, और समूह जातिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? दौड़, दौड़ समूहवाचक नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ सब समूहवाचक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द, सभा संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द क्या है? सभा संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, दूध, दूध क्या है? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। निशाना, निशाना, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा से विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए कौन सा सही है? भय से भयानक बनता है, भय से भयालु, भय से भयातुर, भय से भयभीत नहीं होता, भय से भयानक होता है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण।
आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मूल। रहीम द्वारा निम्नलिखित इस पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस विशेषण में हुआ है वह है संज्ञा। वह क्या है? वह है संज्ञा। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुरुक्त द्वार द्वार है। दुरुक्त द्वार द्वार क्या है? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुरुक्त द्वार द्वार क्या है? समग्रता प्रकट करने में। ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2000 में आया था। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। यश यश तो श्लिष्ट संश्लिष्ट नहीं होगा, जो विपरीत है। विभक्तियां विश्लिष्ट। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक। हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो संज्ञा की, जयचंद जो है वो संज्ञा के किस भेद में आता है? वो जाति है। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? चिंता। चिंता को आप व्यक्त नहीं कर सकते, वो भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता सौंदर्य दोनों है। क्वेश्चन नंबर 33, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता सौंदर्य दोनों। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है? प्रयाग स्थान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रयागराज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जूनियर एडेड एग्जाम 2021 में आया था। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, वैसे संज्ञाएं 5 होती हैं। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व जो है भाव है। दास व्यक्त नहीं होता, भाव होता है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? लेखक। लेखक व्यक्तिवाचक नहीं है, वो जातिवाचक होता है। कवि कौन सा है? ये भी जातिवाचक है। लेखक हुआ, कब हुआ, कोई भी पद का नाम वो जातिवाचक होता है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक क्या है? अमीरी। अमीरी व्यक्त नहीं हो सकती, वो भाव होता है। अमीर भाव होता है, ठीक है। अमीर नहीं भाव होता, अमीरी भाव है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है संज्ञा पदबंध। क्या है? लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? संज्ञा पदबंध है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। ठीक है। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाएं। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाएं। 4 ताकतवर लोग, ठीक है। संज्ञा पदबंध क्या है? 4 ताकतवर लोग। निम्नलिखित के अनुसार संज्ञा उपवाक का विकल्प बताइए। संज्ञा उपवाक का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। दीपक ने कहा, ये संज्ञा उपवाक्य है। वह कल नहीं आ सकता ये नहीं है। दीपक ने कहा, ये संज्ञा उपवाक्य है। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या है? भीड़। भीड़ समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। निजत्व संज्ञा शब्द है। भाव। निजत्व क्या होता है? भाव होता है। पशुता का उदाहरण है। पशुता का उदाहरण भाव। भाववाचक संज्ञा क्या है? चिंता। तब भरत तीर नहीं, चिंता भाववाचक है। क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा थकावट। थकावट क्रिया से बनने वाले संज्ञा थकावट। हरियाली क्या है? भाव है। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा। आगे क्या है? राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। ये मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। यूपी टेट एग्जाम में आया था 2016 में। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानवता। मानव के लिए भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मानवता। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है जागरण। जागरण भाववाचक है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर
जातिवाचक संज्ञा। लहर क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ये नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होती? औचित। उचित की भाववाचक संज्ञा औचित। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है वह, वह सर्वनाम होता है, ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, मानव, पटना, ये संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है, निजवाचक नहीं होता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। क्या है जातिवाचक संज्ञा? मजदूर। मजदूर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, किस प्रकार की संज्ञा है? नदी में बाढ़ आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी में बाढ़ आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस प्रकार परिवर्तित हो गया? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। इसमें जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है भाववाचक। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। व्यक्तिवाचक, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें मोहन क्या है? व्यक्ति है, व्यक्ति, क्योंकि नाम है। नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक? इसमें कर्मचारी और पर्वत दोनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कर्मचारी और पर्वत दोनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? समारोह, गजमार, दलहा, डोंगर नहीं है, डोंगर नहीं है। ये आदित्य पब्लिकेशन में 63 क्वेश्चन थे संज्ञा से, जिसे हमने सॉल्व कराया। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।